पेपर लीक में जो बड़ी मछलियां हैं उनको अंदर डालेंगे। जोधपुर में भी अभी मैं सूर्य उदय से सूर्यास्त होने तक नॉन स्टॉप दौड़ा हूँ। हम स्वयं को कष्ट दे करके और अगले को ये एहसास कराते हैं कि भाई हमारे साथ बहुत आप गलत कर रहे हैं। तो संविधान में विश्वास रखने वाला व्यक्ति हूँ। कानून बना देंगे कि राजस्थान के बेरोजगारों के हितों की रक्षा होगी। मांगे 36 कौम के बेरोजगार युवाओं की है। 14 सूत्री मांग ने लेके है 200 विधानसभा पैदल दौड़ लगाने को प्रण लियो है बहरोड का विधायक बलजीत यादव। राम राम जी, कैमरामैन विशाल के सागे मैं आशु थे देखे लाग रहा हो छलको हनुमानगढ़। बता दूं थाने के बहरोड विधानसभा का निर्दलीय विधायक बलजीत यादव 200 विधानसभा के अंदर आपकी 14 सूत्री मांग है। जो कांग्रेस सरकार जो सूबा का मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत को आपकी 14 सूत्री मांग मनवाने खातर है दौड़ लगाने को है 200 विधानसभा को प्रण लियो है। लगभग 72 विधानसभा के अंदर वे पैदल दौड़ है लगा चुका है। ई कड़ी के अंदर आज आप मौजूद हैं हनुमानगढ़ टाउन के भारत माता चौक पर। कुछ ही देर के अंदर बहरोड विधायक है बलजीत यादव अड़े पहुंचना रहा है और बी के बाद में अठे टाउन की भारत माता चौक हुआ है। टाउन रेलवे स्टेशन के बराबर में सुभाष चौक तक है जो पैदल दौड़ लगाने को कार्यक्रम है वो अठे होगा। और पैदल दौड़ की है कुछ झलकियां थाने दिखाऊंगा और विधायक जी है जो निर्दलीय विधायक बलजीत यादव बंग सगा पर बातचीत करांगा कि के चीज ने लेके है पैदल दौड़ लगावला कि नीसी के नौबत आन पड़ी जो भी पैदल दौड़ लगाने को जो निर्णय है वो लियो है। देखिए जाए लोकतंत्र के अंदर प्रत्येक आदमी ने आपकी मांग मनवाने खातर प्रत्येक आदमी स्वतंत्र है। प्रत्येक तरीकों खुले रूप हूँ आपकी नाराजगी है सरकार के प्रति व्यक्त कर सके है बी के अंदर कोई पाबंदी को नहीं। और ई के अंदर जो बहरोड विधायक है दौड़ लगाने को प्रण लियो है 200 विधानसभा में नोहर संगरिया पीलीबंगा राव सर्वे कंप्लीट कर चुका है। आज हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय की जो हनुमानगढ़ विधानसभा है अठे पैदल दौड़ लगावागा। भारी संख्या के अंदर अड़े भीड़ हो रही है जिनकी थे वीडियो में देख पाओ ला रहे हो कितना लोग अड़े स्वागत खातर अड़े उमड़ेड़ा है और कई देर विधायक बलजीत यादव को इंतजार होगा लाग रहा है। और दूसरी बात आ कि पैदल दौड़ पे लगावा रहे हैं अंदर काला कपड़ा के अंदर है सरकार के खिलाफ नाराजगी व्यक्त करके वे पैदल दौड़ लगावा रहे हैं। काला कपड़ा में 200 विधानसभा में सारी की सारी कंप्लीट करेगा। 14 सूत्री मांग ने लेके है बहरोड विधायक बलजीत यादव जो पैदल दौड़ लगाने को जो प्रण लियो है बी के तहत हनुमानगढ़ को जो मुख्यालय है अठे पहुंचे है। आज जो पैदल दौड़ लगाने को कार्यक्रम है वो हो चुके हैं और टाउन की भारत माता चौक को लेके है सुभाष चौक तक पैदल दौड़ को कार्यक्रम हो। और बी के अंदर दूसरी बात मैं बता दूं बहरोड का विधायक होने के बावजूद अठे भीड़ इतनी ज्यादा ही युवा है जो खुले दिलू हैं बहरोड विधायक बलजीत यादव को स्वागत करे। और 14 सूत्री मांगने लेके है बहरोड विधायक बलजीत यादव जो आंदोलन है इसकी शुरुआत करी है और 200 विधानसभा के अंदर दौड़ने को है प्रण ली है। अपने साथ मौजूद है विधायक बलजीत यादव जी। आऊँ जानूंगा का मतलब पैदल दौड़ ही क्यों, क्योंकि अंग जो आंदोलन है कुछ तरीका आंदोलन है वो एक करा लाग रहा है साथ बातचीत करेंगे। बलजीत जी सारों पहला तो थे मैंने यहाँ बताओ मतलब आंदोलन बहुत सा तरीका का देखा हमें पैदल दौड़ने को आंदोलन। गांधी जी ने कहा कि स्वयं को कष्ट दो और हमारे यहाँ पे संस्कृति भी ये रही है हमारे साधु संत सभी लोग हम स्वयं को कष्ट दे करके और अगले को ये एहसास कराते हैं कि भाई हमारे साथ बहुत आप गलत कर रहे हैं। हम हिंसक तो लोग हैं नहीं और अगले से अपेक्षा रखते हैं कि वो हमारे दर्द को देख करके हमारी पीड़ा का अंदाज़ा लगा लेगा कि वास्तव में ये पीड़ा में है। तो उसी कड़ी में चूँकि मैं तो संविधान में विश्वास रखने वाला व्यक्ति हूँ और गांधी में विश्वास रखने वाला व्यक्ति हूँ, उसी को ध्यान में रखते मैंने इस चीज़ को चुना और मैं सूर्य उदय से सूर्यास्त तक दौड़ा। तो खुद को कष्ट भी दिया, दूसरा मैंने सरकार को बताने का प्रयास किया कि देखिए हमें कमज़ोर ना समझे, ये बिल्कुल भी ना समझे कि हम लड़ नहीं सकते। जो सूर्य उदय से सूर्यास्त तक बिना एक सेकंड रुके कड़ाके की धूप में दौड़ सकते हैं तो इसका मतलब हम अपने अधिकार के लिए लड़ भी सकते हैं। लेकिन हम कानून को मानने वाले लोग हैं, संविधान में भरोसा रखने वाले लोग हैं। हम ये चाहते हैं जैसे देश को आज़ाद कराया था क्रांतिकारियों ने, उन्होंने एक सपना देखा था इस सभी को अपने सपने पूरा करने का एटमॉस्फेयर मिले। तो सिर्फ हम ये चाहते हैं कि हमारे को भी ऐसा अवसर मिले। और वो अवसर कैसे मिले? किसान को उसकी फसल का पूरा दाम मिले, किसान के बच्चे को रोजगार मिले। 75 साल के बाद भी किसान कर्जे में डूब रहा है। आज़ादी से पहले भी बेटी की शादी करता था किसान तो कर्जा लेता था। 75 साल के बाद भी आज भी बेटी की शादी करता है कोई किसान तो उसको कर्जा लेना पड़ता है। और उसका कारण क्या है? कारण उसका सीधा सीधा साफ है। मैंने आंकड़े विधानसभा में रखे कि 67 के अंदर 65 से और 67 के बीच में गेहूं का भाव था 70 रुपए क्विंटल और उस वक्त डीजल का रेट था 18 पैसे लीटर। 1 क्विंटल गेहूं को बेच के आता था, 200 लीटर डीजल लेके आता था। सोने का भाव था 200 रुपए
तोला एक 10 ग्राम। 2.5 क्विंटल गेहूं बेच के आता था, अपनी बच्ची के लिए सोना खरीद के ले आता था 1 तोला शादी के लिए। आज ट्रॉली भर के पूरी ले जाए तो 1 तोला सोना नहीं आता है। जिस कर्मचारी की तनख्वाह 67 में 150 रुपये थी, उसकी तनख्वाह 1.5 लाख हो गई। और किसान की फसल का रेशो देखिए, उसके बच्चे को नौकरी भी नहीं दे रहे हो, भर्ती निकलती ही नहीं है। भर्ती निकले भी तो भी निकलती है तो पेपर लीक हो जाता है। आपने सभा को संबोधित कर रहे थे, उस समय आपने बोला हमसे राज्यसभा का वोट ले लिया गया और सूबे का मुख्यमंत्री अपने वादों से मुकर गया। तो ये चीज़ आपने बोली थी, ये किसके लिए? आपने मीडिया में सबने चलाया, पूरे राजस्थान में चला था। 199 विधायक बाड़े में थे, बाड़ाबंदी में थे। मैं बाड़े से बाहर था और मैंने साफ ये रखा था कि जो भी कोई युवाओं की इन मांगों को मानेगा, मेरा वोट उसी को है। और कांग्रेस नहीं मान रही है, बीजेपी ने अगर अमित शाह या मोदी जी से रिटर्न में दिलवा दें, उनके बड़े नेताओं ने संपर्क किया कि आप उनसे रिटर्न में दिलवा दो, मैं मान लूंगा। अगर कभी हमारी सरकार आई तो हम ये मांगे पूरी कर देंगे। हम एक कानून बना देंगे कि राजस्थान के बेरोजगारों के हितों की रक्षा होगी, 90 से 100% उनको नौकरियां मिलेंगी। और ये पेपर लीक में जो बड़ी मछलियां हैं उनको अंदर डालेंगे, 5 लाख भर्तियां निकालेंगे तुरंत सरकार बनते पहले साइन से। किसान की फसल को, संपूर्ण फसल को, उसकी को MSP के ऊपर समय पे खरीदेंगे। समय का मतलब सरसों आ रही है, खरीद चालू नहीं होगी, जब तक वो बिक जाएगी फिर खरीद चालू होगी। और फ्री बिजली किसान मजदूर को देंगे। ये मानने में उनको वोट दे दूंगा। अशोक गहलोत जी ने मुझे वोटिंग से पहले रात को बुलाया और कहा मैं आपकी मांगे मानूंगा। मीडिया को बोला, मैंने बोला, आज भी मेरे पेज पे वो पड़ा है। मुझे वचन दिया और कमेटी एक बना दी कि मैं आपको, राजस्थान का मुख्यमंत्री वचन दे रहा है आपकी मांगे पूरी करेंगे, आप वोट दो हमें। मैंने कहा डन, देंगे वोट। मैंने वो वोट भी दे दिया। उससे पहले दौड़ा तब का, फिर वोट के टाइम का वो भी किया। लेकिन अब विधानसभा में पूछा कि भाई क्या हुआ उसका, अभी तक हुआ ही नहीं कुछ। तो ये कहा कि रिपोर्ट कमेटी की आई नहीं है, उसमें समय लगेगा। और अभी आपकी जो ये मांगे थी जब तक नहीं कर सकते पूरी, तो फिर देखो दुख भी होता है इंसान को कि यार हमने सब कुछ माना, आपको वोट भी दिया, आपने कहा वो भी माना, मैं 4 साल से लड़ रहा हूँ। और कोई भी सरकार होती है उसका दायित्व होता है कि वो जनता के चेहरे पे मुस्कान लेके। वो उन्होंने जब मना किया तो मैंने विधानसभा में फिर इस बात की घोषणा की, ये संकल्प लिया कि मैं 200 की 200 विधानसभा पे, पहले जयपुर में दौड़ा था सूर्योदय सूर्यास्त तक, 200 की 200 विधानसभा में काले कपड़े पहन के दौड़ूंगा, जनता को जागरूक करूंगा, सरकार की आत्मा को झकझोरूंगा। शायद सरकार को गलती का एहसास हो, हमारी मांगों को माने। मैं जोधपुर भी गया तो जोधपुर में भी अभी मैं सूर्य उदय से सूर्यास्त होने तक नॉन स्टॉप दौड़ा हूँ। तो मुख्यमंत्री जी की विधानसभा में इतनी दौड़ लगा चुके हो, तो जो सरकार है, जो जिम्मेदार उना की तरफ से कोई इस तरह का कोई एक्शन होता है? उन्होंने क्या, बजट में एक भी भर्ती नहीं निकाली, लेकिन रिप्लाई में मुख्यमंत्री जी ने 1 लाख भर्ती की घोषणा की हमारे दौड़ने के बाद। तो मैंने ये कहा इसके बारे में ये बताओ कि ये कब तो एग्जाम होगी, कब रिजल्ट आएगा, कौन सी भर्ती का, कब ज्वाइनिंग दोगे, भर्ती कैलेंडर जारी करो। आपने सिर्फ घोषणा कर दी, अब क्या पता करोगे ही नहीं, घोषणा से क्या रखा है। तो वो की, और केवल आश्वासन देने से नहीं होगा। अब मुझे ये कहें कि आप दौड़ रोक दो, आप कार्यक्रम रोक दो, वो कोई रोकना कोई महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि जो डिमांड है वो पूरी हो जाएंगी तो रुक जाएंगी। मैं कोई कानून तोड़ नहीं रहा, मैं किसी को क्षति पहुंचा नहीं रहा, किसी को असुविधा भी ना हो, इस ढंग से हमने अपना प्रोग्राम किया। मैं तो अकेले ही दौड़ने का रखा है, लेकिन ये तो ग्रेटनेस है मेरे राजस्थान के लोगों की, इतनी संख्या में युवा मिलते हैं। जहाँ मैं जीवन में पहली बार जा रहा हूँ, मैं फर्स्ट डे गया पोखरण, तो मुझे रिपोर्टर ने पूछा था जयपुर के ने कि आप निर्दलीय MLA, ना संगठन, ना पार्टी, ना कोई लंबा अनुभव, आपको कौन तो मिलेगा? कोई भी मुख्यमंत्री, उसने कहा 200 विधानसभा पे आज तक नहीं गया कंप्लीट, कोई भी CM। 3 बार अशोक गहलोत जी CM बन गए, लेकिन 200 की 200 पे तो वो भी नहीं गए। लेकिन आप निर्दलीय 200 पे जाओगे, कंटिन्यू जाओगे, ऐसा इम्पॉसिबल है। कितनी विधानसभा का अब तक? 72 होगी मेरी विधानसभा। और कब तक ये कंप्लीट? रोज 6 विधानसभा में कर रहा हूँ, प्रतिदिन 6। विधायक जी, आज हनुमानगढ़ आप पहुंचे, उससे पहले रावत सर, संगरिया भी किया, तो हनुमानगढ़ की मुख्यालय की बात करूं तो कैसा, इतनी लोगों की भीड़ देखी, कैसा महसूस किया? बहुत ही प्यारे लोग हैं हनुमानगढ़ के। मैं लेट हो गया, रात होगी, फिर भी इतनी भारी संख्या में यूथ मिला, बुजुर्ग मिले, और मिले ही नहीं, इतने जोश में मिले, इतना प्यार था उनमें।
वो देख करके मेरा खुद का मन कुर्बान हो जाने को करता है। मुझे कई लोग पूछते हैं एनर्जी कहाँ से आ रही है आप में दौड़ने की। ये मैं भी पूछना चाह रहा था, एनर्जी आ कहाँ से? तो मुझे जोधपुर के लोग पूछ रहे थे कि आप इतनी भयंकर गर्मी है, नीचे सड़क तप रही है, ऊपर सूरज तप रहा है और बिना एक सेकंड में रुके हुए सूर्य उदय से सूर्यास्त तक में दौड़ा कि ये एनर्जी कहाँ से आ रही। फिर आप स्पीच भी दे रहे हो और इतनी ज़बरदस्त सभा हुई जोधपुर में। शाम को जब मैं गया सूर्यास्त के टाइम तो लोगों ने बोला कि स्पीच भी दे रहा है एमएलए, तो ये एनर्जी कहाँ से आई है आप में? मैंने कहा ये एनर्जी आप सबके प्रेम से आई है। इतना प्यार दे रहे हो आप सब लोग, मेरे साथ दौड़ रहे हो, इतनी संख्या में आ रहे हो, ऐसे होड़ लग जाती है माला पहनाने की जैसे वहाँ कोई मतलब एक दूसरे के कौन जल्दी मैं पहनाऊँ, कौन सोचता है कि मैं गले पहले लगा लूँ एमएलए को। तो वो जो प्यार मिलता है वही मेरी मुझे ताकत है। कई लोग मुझे कहते हैं आप इंडिपेंडेंट एमएलए हो तो आप पूरी स्टेट की लड़ाई क्यों लड़ रहे हो? तो मैं उनसे भी बोलता हूँ मैं इंडिपेंडेंट एमएलए हूँ, विधानसभा में स्पीच दिया और मेरे स्पीच को 4-4 करोड़ लोग सुनते हैं, उस पर व्यू आते हैं 4-4 करोड़ 3-3 करोड़। तो मेरी विधानसभा में तो कोई लोग ही नहीं रहते थे, 3 करोड़ तो है भी नहीं, 4 करोड़ लोग देख रहे हैं। 8 करोड़ की तो सारी आबादी है, कितनों के पास मोबाइल होगा। तो वो उनका भरोसा है, उनको लगता है कि ये बलजीत यादव हमारा भाई है, ये हमारी बात करेगा, ये हमारी लड़ाई लड़ेगा, तो उसको मुझसे आशा है। तो वो विधानसभा में बोलता हूँ तो जानना चाहते क्या बोला बलजीत यादव, क्या हमारे लिए बोला क्या। मैं हर तबके की बात को रखता हूँ पूरी ईमानदारी से और उनका जो विश्वास है उसी पे खरा उतरने के लिए मैं मेरी ओर से जान लगा रहा हूँ। हाँ अपने सागे बहरोड विधायक बलजीत यादव जो दौड़ने को प्रण लिए है और आपकी 14 सूत्री मांग है बा मांगा ने पूरी करवाने खातर है दौड़ने को संकल्प लिए है और हनुमानगढ़ विधानसभा है आज कवर करिए। लगभग 72 बेहतर विधानसभा है एक कंप्लीट कर चुका है और 200 विधानसभा में दौड़ने को ये प्रण लिया। पीछे भाइयों के रोकने के कारण मैंने खूब कोशिश की समय पे पहुंचो। सभी भाइयों का इतना स्नेह था, जगह जगह रोकने पर देर हो गई, फिर भी आप इतनी संख्या में रात को यहाँ पे मौजूद हो, ये इस बात को प्रमाणित करता है कि जो ये 14 सूत्री मांगे ये मेरी अकेले की नहीं है। और यही मैंने सरकार को बताया, सरकार को ये कहने का प्रयास किया, सरकार को ये जताने का प्रयास किया कि ये मांगे 36 कौम के बेरोजगार युवाओं की है, मेरे राजस्थान के 8 करोड़ जनता की। और आपने जो स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया यहां पे उपस्थित होकर, इसके लिए ये बलजीत यादव तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता है, आपका शुक्रिया अदा करता है और आपको विश्वास दिलाता है कि जीवन में कभी भी आपको कहीं भी आवश्यकता होगी और आप बलजीत यादव को आवाज देंगे तो बलजीत यादव भी कंधे से कंधा मिला के आपके बीच में खड़ा रहेगा, आपके साथ में खड़ा रहेगा। तो वीडियो थाने किसी लगी, वीडियो के प्रति थारी के राय है, के सुझाव है वो कमेंट बॉक्स के माध्यम कमेंट करके माने जरूर बताओ। झलको हनुमानगढ़ चैनल पर अगर थे नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दो, पास में दे बेल आइकन का बटन दबा दो और ये वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। अरे गांव में या आसपास में की तरीके की कोई भी समस्या है तो नीचे डिस्प्ले में हमारा झलको हनुमानगढ़ चैनल का मोबाइल नंबर चल रहा है, ई नंबर पर थे माने फोन करो, मैसेज करो, मैं थारे गांव में पहुंचाऊंगा, थारी समस्या उठाऊंगा, थारी आवाज उठाऊंगा। एक बात और पूछना चाहूंगा दर्शकाने में कि बहरोड का जो निर्दलीय विधायक 200 विधानसभा के अंदर दौड़ लगाने को निर्णय लिया है, बांग प्रति थारी के राय है। खटो चुनावी स्टंट तो कोनी या आगामी चुनावी साल है ई वजह से वो चुनावी स्टंट कोनी या के वजह है या आपकी बांगी मांगा पूरी हो जाएगी या थे के सोचो हो आगे प्रति वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर मेंशन करो। अंत माने दो इजाजत, मिला थारसा का अगली वीडियो में। जय हिंद, जय राजस्थान, जय हनुमानगढ़।